आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एवं परमी सिद्धे जिनवर वसे पुनः पुनः समणे परिवज्यदु सामन्नम यदि इच्छति दुख पड़े मोक्षम। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय बोलो अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्व्यापक श्रवण पूज्य संभव सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आरिका संघ की जय। वैसे कुछ दिन पूर्व अप्रैल की 22 तारीख को दिनांक से गुरुदेव के माध्यम से कर कमलों से हम लोगों को मुनि दीक्षा प्रदान हुई थी 23 मुनिराजों को। और वैसे भी यह जो मास चल रहा है कौन सा है? वैशाख मास है। तो इसी वैशाख मास में हम सबको समण दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब चूंकि आचार्य महाराज ने अचानक ही बुलाया, पूछा आपने बुलाया? हाँ, कहने लगे पहले से कोई ध्यान नहीं था, कल बहुत व्यस्त थे, आपको थोड़ा उद्बोधन देना है। तो आज्ञा अनुलंघनीय होती है, तो हमने कहा जैसा आप कहें। आचार्य कुंद महाराज की इस गाथा से हम अपनी बात को आगे ले चलते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, चारित्र चूलिका प्रवचन सार का एक जो अध्याय है उसमें कहते हैं, यदि तुम हे भव्य प्राणी तुम दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो परिवज्यदु सामान्यम, सामान्य को प्राप्त हो। उस सामान्य की अनुपम अनूठी कथन है जो आचार्य कुंद ने एक नहीं 84 बाहुड़ों में उसका वर्णन बहुत ही सूक्ष्म ढंग से किया है। जब भगवान महावीर के निर्वाण के 600 से अधिक वर्ष गुजर गए और जब तक आचार्य कुंद का पदार्पण होता है तब तक इस जिन शासन और श्रमण परंपरा में थोड़ी बहुत शिथिलता गोचर होने लगी थी। तो उस शिथिलता को दूर करने के लिए ही जैसे आचार्य कुंद देव का पर्दापण होता है और आचार्य कुंद देव ने अपनी अध्यात्म की सरिता के माध्यम से श्रवण संस्कृति में आई एक खोट को बहुत अच्छे से दूर किया
किया और उन्होंने हम श्रमणों को समझाया कि श्रमण कैसा होता है और सामान्यता कैसी होती है। सामान्यम शब्द ही बता रहा है, यहाँ मात्र द्रव्य से मुनिपना अंगीकार नहीं किया है, भाव से भी मुनि की ओर वह ले जाते हैं। तो ऐसे कुंद कुंद महाराज को स्मरण करते हुए हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में गुरुदेव ने तो साक्षात मुझे दीक्षा प्रदान ही की, पर यदि पीछे से यदि कोई यहाँ तक पहुँचाने में जिसका सर्वश्रेष्ठ योगदान है तो वह हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और अभिनव आचार्य समय सागर जी का है। हम कह सकते हैं कि वह ही हमें उंगली पकड़ करके आचार्य महाराज के समीप तक ले गए। वह कभी लेके नहीं गए हमें उनके सामने, पर वहां तक भेजने के लिए उन्होंने यहाँ से नहीं पनागर से ही कितनी बार प्रेरित किया होगा, उसकी मैं संख्या भी बखान नहीं कर सकता। इतनी बार वहां तक उनने पहुंचाने के लिए हमें बहुत प्रेरणा दी। जब भी हम संघ में आते थे तो गुरुदेव के पास तो जितना समय मिलता था वह भी बहुत हिम्मत करके बहुत लाइन में खड़े होकर वहां तक पहुंच पाते थे, और जब समय आया तो अपनी बात बहुत टूटे फूटे शब्दों में रख पाते थे। आचार्य जी भी समझते थे कि वह जो बालक है अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी बात रख रहा है वह उसके अंदर के उद्गार हैं, वह समझ लेते थे। और बाकी दिन के पूरा समय बड़े महाराज के पास ही बीतता था। वह भी बहुत अच्छे से इस मार्ग में कैसे चलना है, कैसे क्या करना है आदि प्रेरणा प्रदान करते थे। और लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, कि आचार्य जी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बता देते थे, आपको आचार्य जी से डर नहीं लगता था। बहुत लोग पूछते हैं, यहाँ सब संघ के ही सदस्य हैं, अपन वही चर्चा कर देते हैं, घर का जैसा माहौल है। तो मैं बता दूं, शुरुआती दिन में तो मुझे गुरुदेव से बहुत डर लगता था। उनके पास भी जाने में सोचना पड़ता था। जब नेमावर में सन 97 में चातुर्मास चल रहा था और उस चातुर्मास के दौरान सठखंडाम ग्रंथ की वाचना प्रारंभ होती है। धबला चौथी पुस्तक की वाचना गुरुदेव अपने संघ के लिए प्रारंभ करते हैं। संघ के सभी साधु पहुंच जाते हैं, उनके साथ हम लोग सब ब्रह्मचारी भी पहुंच जाते हैं। उस समय हमारे ज्येष्ठ महाराज पवित्र सागर जी उस समय संघ में विराजमान थे सन 97 में। तो आचार्य जी कहते हैं, जिनकी आरंभ और परिग्रह का त्याग है वही इस वाचना में बैठ सकता है। तो हम सब ब्रह्मचारी ने सोचा कि हम लोग ने आरंभ सारंभ सब छूट गया है, घर छूट गया तो परिग्रह का भी त्याग है। तब बड़े महाराज जो अब आचार्य महाराज हैं, उन्होंने समझाया,
आचर्षी का भाव है कि 10 प्रतिमाधारी ही इस स्वाध्याय वाचना में बैठ सकता है। उस समय एक साथ हम 6 ब्रह्मचारियों ने गुरुदेव के चरणों में निवेदन रखा। किसी की 2 प्रतिमा थी, किसी की 3, किसी की 5, मेरी उस समय 2 ही प्रतिमा थी। निवेदन रखा, गुरुदेव हम लोग अभी इसी समय 10वीं प्रतिमा के व्रत धारण करना चाहते हैं। आचार्य जी ने तुरंत वहीं से आशीर्वाद प्रदान किया और उस आशीष का फल है कि जब से चारित्र्य के क्षेत्र में कदम उठाए तो वह कदम गुरुदेव के आशीष से बढ़ते ही रहे। कभी पीछे मुड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और उन्होंने ही वह षटकंडागम ग्रंथ पढ़ने का जो आशीर्वाद प्रदान किया, उसी का प्रतिफल है। लोग हमसे पूछते महाराज जी आपने घर में भी बहुत पढ़ के आए होंगे। थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर इतना भी नहीं पढ़ा कि सीधे आचार्य से हम कोई तत्व चर्चा करने लगे। वह तो उन्हीं की आशीर्वाद का प्रतिश्रुति है, फलश्रुति है। जब धबला की पुस्तक की वाचना प्रारंभ हो ही गई, अब जिसको जैन धर्म की शुरुआत से पढ़ना हो और वह धबला मतलब काखा का पढ़ना हो और वह धबला पुस्तक पढ़ने लगे तो सोचो उस विद्यार्थी की क्या स्थिति होगी। पर गुरुदेव का आशीर्वाद है, अपन को अब चिंता नहीं करना। तो कैसे पढ़ते थे आचार्य जो आज पढ़ाने वाले हैं, मान लो वह 100 पृष्ठ से 110 पृष्ठ तक 10 पेज आज बचना होगी, तो हम लोग पहले से ही 10 पेज बहुत अच्छे से पढ़ के जाते थे। ऊपर की नीचे प्राकृत भाषा से पूरा वाचन करके और नीचे पूरी हिंदी पढ़ के सब विषय को पूर्वा पर लगा के, कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है वह सब पढ़ के जाते थे। क्योंकि आचार्य जी तो बहुत गति से पढ़ा देंगे। उस समय यदि कोई चीज समझ में नहीं आई तो फिर विषय समझ में नहीं जाएगा। ऐसा जब पढ़ के जाते थे और वहां बैठते थे, कई जिज्ञासाएं होती थी, उन जिज्ञासाओं पर पहले से ही अपने कक्ष से ही प्रश्न चिन्ह बना के जाते थे कि यहाँ पर यह बात पूछनी है। पर गुरुदेव के सामने मुख से कुछ बोलने के पहले ही यहाँ पूछना है। हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती थी हृदय की गति की मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 25 बार हुआ। कुछ पूछना भी चाहते हैं, जिज्ञासा भी अंदर है, जानने की इच्छा भी है, विषय समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम अपनी बात गुरुदेव के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं। यह कब तक चलेगा, यही उधेड़-बुन थी। पर गुरुदेव का ऐसा आशीष था कि एक ना एक दिन तो हिम्मत आएगी। और एक दिन ऐसे ही हुआ, बहुत हिम्मत जुटा के कुछ शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के सामने रखी और गुरुदेव ने भी बहुत वात्सल्य देते हुए उसको पूरा सुना और बहुत मुस्कुराते हुए बहुत ही वात्सल्य से कहा, अच्छा छुल्लक जी कुछ पूछना चाहते हैं। और उन्होंने पूरा समाधान दिया। उनके उसी वात्सल्य की फलश्रुति है कि जैसे जैसे वह वात्सल्य देते गए वैसे वैसे हम लोग उनसे खुलते गए। फिर तो कभी भी कैसे भी कुछ भी
उनके कक्ष में पहुंच जाओ, पूछ लो, कोई डर नहीं रहा। तो गुरुदेव ने विगत 25 वर्षों में इतना कुछ दिया है कि मेरा मन तो पूर्णतः तप्त है कि अब और किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। संयमी इस जीवन के साथ किसी भी सुदूर प्रांत में कहीं भी आराम से अपने साधर्मी जन के साथ रहे आओ और उन गुरुदेव की स्मृतियों को तरोजा ताजा करते हुए, संयम के उन निर्देशों को स्मृति में लाते हुए इस अपने संयमी जीवन को बिताते रहो। जैसा कि गुरुदेव को का हाइको है, वह कहते हैं दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, सो जैसी योग्यता। गुरुदेव यहीं का प्रसंग है। 30 जून सन 2007 की बात है। आचार्य का मुनि दीक्षा दिवस होता है 30 जून। यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंघई गुरुजी के पास निवेदन कर रहे हैं, आज दीक्षा दिवस है आपका, इतने वर्ष हो गए, हम लोग कुछ आयोजन करना चाहते हैं, आदि आदि। वह कहते जा रहे, गुरुदेव उनकी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वह तो अपने आप में मगन हैं, आदि आदि। 30 जून से 7 तक 40वां दीक्षा दिवस था वह। अब उनके निवेदन के बाद हम धीरे से बोलते हैं, आचार्य जी आपके मुनि दीक्षा लिए 39 वर्ष पूर्ण हो गए, आज 40वां दीक्षा दिवस है। तो गुरुदेव के मुख से जो बात निकलती है वह प्रत्येक साधक को ध्यान रखने योग्य है। वह कहते हैं, मैं कहाँ इतने वर्ष तक मुनि रह पाया। मतलब उनका वह कथन का अर्थ था, बीच में मैं आचार्य बन गया, पूरे सबको, संघ को, समाज को, सबको समय देना होता है, संभालना होता है, सब कुछ करना होता है। वह अपने अंतरंग की पीड़ा थी उनकी कि मैं कहाँ अपनी आत्मानुभूति में पूरा समय दे पाया, अपनी आत्मा में डूब पाया। हमने कहा, गुरुदेव आपकी तो दृष्टि हमेशा सफल कल्याण की रहती है, और आप नहीं होते तो इस समण संस्कृति की जो यह धार, यह प्रवाह, यह पाठ इतना विस्तृत हो गया, वह नहीं हो पाता। आप तो जब आत्मा में ही डूबे रहते हैं, जब शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं, तभी आपको ध्यान आता है कि इन संसारी भटकती आत्माओं का कल्याण कैसे हो। तो इतने उच्च भाव उनके हमेशा विद्यमान रहते थे। वह इतने श्रेष्ठ साधक थे कि हमेशा अपने आप में रहे आते थे, और उनसे हमें जितना कुछ मिला है उसको, वह इतना कुछ है कि उसके माध्यम से ही अपने इस भव में नहीं, अनेक भव में हम अपने रास्तों को, इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए उनके ही पाद मूल में जब वह समोषण में विराजमान होंगे तो उनके ही पाद मूल में पुनः मुनि दीक्षित होते हुए, उनका ही अनुसरण करते हुए
हम इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो वह मात्र जैनों के नहीं संत थे, जन जन के संत थे। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। एक संस्मरण और गुरुदेव का सुनाकर हम अपनी पूरी बात को विराम देते हैं। बात मुक्तागिर की थी, जब आचार्य जी ने अभय सागर जी मुनिराज से लेकर चंद्र सागर मुनिराज तक 9 मुनिराजों को सन 98 में मुनि दीक्षा प्रदान की। और मुनि दीक्षा के बाद मुक्तागिर सिद्ध क्षेत्र से वह निकल पड़े। मुक्तागिर के आसपास पूरी आदिवासी बहुल वह बेल्ट है। वहाँ से जैन समाज तो नगण्य ही है। वहाँ से जब बिहार होता है तो बिहार के उस दृश्य का हम वर्णन कर रहे हैं। हम लोग मुनि संघ पूरा चला जा रहा है। सबसे पहले आचार्य भगवान हैं, उसके बाद मुनि संघ है, उसके बाद जो हम 2-3 क्षुल्लक महाराज हैं वह हैं। 24-25 मुनिराज थे, हम लोग 2-3 एलक क्षुल्लक थे और साबक नगण्य ही थे। दोनों ओर सड़क के दोनों ओर आदिवासियों की पंक्ति उस नागा बाबा के दिगंबर आचार्य के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। उनके घर के सामने चौक पुरे हुए हैं रंगोली से। बीच में एक कलश है, कलश में गेहूं के अनाज भरा हुआ है। उस पर एक प्लेट है और प्लेट पर दीपक सजा हुआ है। बिल्कुल जैसे वह अपनी भाषा में अपनी पद्धति से उस महान गुरुदेव की, उनके लिए तो वह साक्षात भगवान थे, उनकी पूजन कर रहे हों तो वह उन पद्धति में पूजन कर रहे हैं। और अपने जैसे ही आंगन से गुजरते हैं नमस्कार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा वह सैकड़ों हजारों आदिवासियों की कतारें बिल्कुल अनुशासित रूप से वहाँ खड़ी हुई हैं और उनके बीच से आचार्य संघ चला जा रहा है। क्योंकि उस समय मैं क्षुल्लक था, मुनि था नहीं, तो मैं बिल्कुल आखिरी में चल रहा था। मुझे 2 आदिवासियों की आपस की बातचीत मेरे कर्ण तक आई, उसको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि किसी दृश्य को देखकर यदि किसी की प्रतिक्रिया होती है, वह भी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर भट्टालक है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह दूसरे से कहता है जे जो आगे चल रहे हैं ना नागा बाबा, वो इनके गुरुदेव हैं। आदिवासी कुछ नहीं जानता, पर उस दृश्य से बस क्या फलित अर्थ निकाल रहा है, वह कहते हैं वो इनके गुरु हैं। और जो पीछे चल रहे हैं नागा बाबा, वो इनके शिष्य हैं। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और जो पीछे चल रहे हैं जो लंगोटी वाले, वह भी इनके शिष्य हैं। वह अपनी इंद्रियों को जीतने का अभ्यास कर रहे हैं। जिस दिन यह अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, इनके गुरुदेव इन्हें भी वैसा बना देंगे। सोच लो, वह आदिवासी कोई जैनागम नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतने दृश्य से इतना अर्थ निकाल रहा है। धन्य है वह वीतराग मुद्रा, धन्य है वह गुरुदेव की मुद्रा कि एक आदिवासी भी उस दृश्य से इतना कुछ निकाल पा रहा है। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदान तम वंदे मानस्य मास्तु देवी।